हेलो एवरीवन। क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनमें पहला है इन्वर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन, और दूसरा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में फलनों का संयोजन। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। इन्वर्स फंक्शन, जैसे हम लोगों ने अभी तक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। फंक्शन में हम लोगों ने मैपिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैपिंग पढ़ लिया, फलन के प्रकार पढ़ लिया है, और इनमें कैसे उसके सॉल्यूशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं। तो उन्हीं के बेस पे बात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा इस टॉपिक में। सो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, तो ये समझाने के लिए है कि यहाँ पे फलन, जो आपका इन्वर्स ऑफ फंक्शंस हैं, वो किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनका मतलब होता है। जैसे नॉर्मली यहाँ पे फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स विच मैप्स इनटू वाई। जैसे ऊपर वाला जो सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे एक्स हम वैल्यू पुट करते हैं किसी फंक्शन में, तो हमें वाई मिलता है रिजल्ट में। इसी तरीके से अगर हम इन्वर्स फंक्शन, मतलब ये है कि अगर हम अपने फंक्शन, जो हम इन्वर्स फंक्शन होगा, उसमें अगर हम y पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x। नीचे वाले एरो को देखेंगे आप, जहाँ पे एफ इन्वर्स कर रखा है, तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा अब आपको, जब आप y रखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो ये होता है इन्वर्स फंक्शन। किसी भी फंक्शन के लिए इन्वर्स फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि जो नॉर्मल फंक्शन है वो अकैकी और आच्छादक दोनों हो। अकैकी और आच्छादक फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो उस फंक्शन का अकैकी और आच्छादक होना जरूरी होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे फलन दिया होगा, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x-7 का प्रतिलोम ज्ञात करना है, इन्वर्स फंक्शन आपको ज्ञात करना है। तो इस फंक्शन को देख के हमें तो पता चल रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, आच्छादक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू रखने पे फंक्शन की एक ही वैल्यू मिलेगी। एक्स की आप कोई वैल्यू रखेंगे एक, तो आपको फंक्शन की भी एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे एक्स की आप अगर आप 2 रख लेते हैं, जो फंक्शन मेन दिया हुआ है उसमें अगर आप 4x-7 लिखा हुआ है, इसमें अगर एक्स की आप अगर 2 रखते हैं, तो आपको पता है कि आपको पूरा कैलकुलेट करके 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है, अतः आपका जो फंक्शन है वो कैसा आच्छादक है। अब इसको देखना है कि अकैकी है कि नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक बार इसको थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, जैसे हम लोग टेस्ट करते हुए हैं। यहाँ पे क्या, एफ के लिए एक टी एफ इजिकल टू आर, तथा आर इज अ फंक्शन ऑफ आर इजिकल टू आर, क्योंकि के क्या करता है, आर को बिलोंग करता है। ये हमने एक, जैसे हम अकैकी जो चेक किए हमने, उसको चेक करने का तरीका है। तो के अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं फंक्शन में, तो हमको क्या मिल रहा है, 4k-7, जो कि बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर्स को, आर को। अब अगर हम उसकी जगह पे एफ के प्लस 7 अपॉन 4 रख लें, तो हमको क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। तो यदि x1 तथा x2 दो भिन्न वास्तविक संख्याएं हों, तो उस केस में 4x1-7 और 4x2-7 क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ये हमारी अकैकी चेक करने का तरीका है, जो हम जानते हैं उससे हमने चेक कर लिया कि ये फंक्शन कैसा अकैकी है, क्योंकि यहाँ f(x1) f(x2) के बराबर नहीं आ रहा है। इसके आगे हम चलते हैं। तो अब हमें इसका क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन निकालना है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे f के व्युत्क्रम f इनवर्स का अस्तित्व है, वो तो हम बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या कर लिया, f इनवर्स इज इक्वल टू, हमने ऐसा होगा कि r f होने पे हमको क्या मिलेगा, r मिलेगा। सो इसको नीचे शुरू करते हैं। अतः किसी वास्तविक संख्या x² का अस्तित्व इस प्रकार है कि f(x2) इज इक्वल टू x1, तब f इनवर्स x1 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब समीकरण एक से, समीकरण एक इसमें इसमें समीकरण एक आपको, अगर आप इसमें आप नोट करना चाहेंगे तो समीकरण एक नोट कर लीजिए। हमने समीकरण एक इसमें जो मानी है, वो हमारी ऊपर वाली जो सबसे पहली इक्वेशन है, वो हमारी समीकरण एक है। इसमें 4x2-7 इज इक्वल टू x1 आ चुका है। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1+7/4, तथा समीकरण दो से f इनवर्स x1, अगर हम फिर से देखें तो x2 की जगह पे हम कह सकते हैं x1+7/4। समीकरण दो कौन सी है, जहाँ पे समीकरण एक ये तब लिखा हुआ है f इनवर्स x1 इज इक्वल टू x2, ये आपकी क्या है, समीकरण नंबर 2। और ठीक उसके ऊपर समीकरण क्या है, एक। तो ये दोनों समीकरण एक और दो है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो लिखा हुआ है अब समीकरण एक से, इसके ऊपर जो दिया हुआ है वो समीकरण दो है, और उसकी ठीक ऊपर वाली चीज़ क्या है, समीकरण एक। ठीक है, तो इसमें हमें एफ इनवर्स x1 क्या मिल गया, x1+7/4। अब इसमें सिंपली आपको ये क्या करना है कि x1 को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या रख देना है, x।
तो जब x1 को रिप्लेस करके आप x रख देंगे उनकी जगह पे, तो आपको मिल जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7/4। तो सिंपली ये फंक्शन जो है आपके ओरिजिनल फंक्शन जो था, जो कि था एफ एक्स इजल टू 4x-7, उसका क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। यानी यहाँ पर अगर आप x के यहाँ पे वो जो रिजल्ट आया हुआ है उसको अगर आप लेंगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे में मैप होने लग जाएंगे। तो ये तरीका है इन्वर्स फंक्शन को फाइंड आउट करने का। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमें जो करना है वो है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है डायग्रामेटिकल फॉर्म में, कि यहाँ पे ए और सी एक नॉर्मल कोई दो हमारे एक सेक्शंस हैं। अब हमने इसमें एक बी एक नया जनरेट किया है जो इस प्रकार है कि अगर एक एफ फंक्शन है जो एक्स को वाई में मैप कर रहा है, मतलब फंक्शन को, जो फंक्शन कोई वैल्यू है अगर आप एक्स लेते हैं तो वो बी में मैप हो रहा है, और बी को अगर आप लेते हैं वो सी में मैप कर रहा है, और ए डायरेक्ट सी में भी मैप हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को क्या कहलाता है, फलनों का संयोजन। जो आपको ए से सी में डायरेक्ट जा रहा है ये हो जाता है आपके फलनों का संयोजन। तो उसको भी अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए एफ जो फंक्शन है वो आर से आर में मैप हो रहा है, मतलब रियल से रियल नंबर में जा रहा है, और वो इस प्रकार डिफाइन है, एफ एक्स इजल टू 2x+1 एंड जी सच डेट आर अगेन मैप इंस टू आर, और जी एक्स इजल टू x² - 2 एक अलग फंक्शन दिया हुआ है। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है और हमें कोई फंक्शन का ही फंक्शन निकालना है, मतलब जी, इसे सिंपली आप गॉफ कहते हैं जैसे बच्चे क्लास में, तो गॉफ एक्स और आपको और गॉफ f1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप जी ऑफ एक्स निकालना है, तो यानी फंक्शन ऑफ एक्स है, पहला फंक्शन जी के फॉर्म में, दूसरा फंक्शन एफ की फॉर्म में। तो एफ एक्स की वैल्यू को पता है, देखिए जहाँ हल है, हल में आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो जी ओ एफ है, यानी जी इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ एंड फंक्शन ऑफ एक्स का निकालना है। तो पहले इनको तोड़ के लिख लिया, इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। तो इसमें पहला आ गया एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू आपको सीधे पता है 2x+1 है, आपने एफ एक्स यहाँ पर 2x+1 रख दिया। अब जी जब जाएगा तो जी में क्या आ जाएगा, टू जी, नॉट जी 2x+1 निकालना है। जी एक्स क्या था आपको पता है, x² - 2। तो जहाँ x था वहाँ पे अब क्या आ रहा है 2x+1, तो x यहाँ पे x प्लस 2x+1 आ जाएगा, और -2 ऐसे ही लगा रहेगा। जी एक्स को देखिए, जी एक्स क्या, x² - 2। जब x था तो x² था वहाँ पे, अब क्या है जी के बाद 2x+1 है, तो जहाँ पे x था वहाँ पे क्या आ जाएगा 2x+1, तो 2x+1 का स्क्वायर हो गया, -2 वैसे के वैसे ही लगा रहा। इसको आप ओपन कर लेंगे, स्क्वायर हो रखा है तो स्क्वायर करेंगे, a+b के होल स्क्वायर से खोल लिया, इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 को कर लेंगे तो -1 आ जाएगा, बाकी चीज़ वैसी की वैसी नीचे आ गई। तो ये आ गया आपका जी ऑफ एक्स आ गया। अब आपको गॉफ 1 निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स यहाँ पे सिंपली 1 पुट करना है, वहाँ पे गॉफ एक्स था, यहाँ पे गॉफ क्या 1, अगर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4, 1² + 4 1 -1, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 1। तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको 7 वैल्यू रिजल्ट में मिल जाएगी। तो ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो इसमें नीचे क्या रखा, सिद्ध कीजिए कि गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग, तो वो देख लीजिए। तो गॉफ तो हमने देख लिया, 4x² + 4x - 1 आ रहा है, इसी तरीके से फॉग कर लेते हैं, यानी उल्टा करते हैं, यानी इस बार f पहले बाहर रखते हैं और जी एक्स अंदर है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या थी, x² - 2। ये देखते जाइए, फॉग x निकालना है तो f जी एक्स कर लिया, अब जी एक्स की वैल्यू है x² - 2। अब f बाहर है, x² - 2 अंदर है, तो अगेन अब एफ एक्स था, तो जो सेक्शन दिया हुआ था एफ एक्स फंक्शन एक्स किसी से डिफाइंड है आपको पता है, 2x+1, देखिए राइट हैंड साइड में देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x+1, जो कोने में राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो दोबारा अपने एक्सप्रेशन में लौटते हैं, तो एफ एक्स है 2x+1, तो जब एफ एक्स था तो 2x+1 था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इस बार क्या आ रहा है x² - 2, तो x² - 2 रख देंगे, तो 2x² - 2 आ जाएगा, तो 2 से फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² -4 + 1 मिल गया, 2x² - 4 + 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3। तो आपने देखा जो फॉग एक्स की वैल्यू आई है वो 2x² - 3 आई है, जबकि गॉफ एक्स की वैल्यू क्या थी 4x² + 4x - 1। तो दोनों ही चीज़ें आपस में बराबर नहीं आई हैं, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। तो ये चीज़ हमें करनी थी कि इसमें दिखाना था कि एक तो कुछ वैल्यू फाइंड आउट करानी थी, और उसके बाद ये हमें प्रूव करके दिखाना था कि गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं।
जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 2 क्वेश्चन थे 1 एंड 2, वो दोनों यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो इन्हीं को करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको करना क्या होगा, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें जो ये एक्सरसाइज होंगी जिनमें वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं इनसे रिलेटेड, उनको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और अगेन अच्छे से ट्राई करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा चैप्टर एनालिटिकल ज़्यादा है, इसलिए उसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा, फिर चीज़ें धीरे धीरे ईजी होती जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।